लेकिन अब बता देते हैं कि कोर्ट रूम में हुआ क्या, क्योंकि सभी की निगाहें थी 2 बजे से जज पहुंचे। जिला जज श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका सुनवाई के लायक है, उन्होंने ये कहा और आदेश सामने आ गया। लेकिन कोर्ट रूम में क्या हुआ सिलसिलेवार ढंग से वो हम बता रहे हैं आपको। ब्रजेश पाठक को सुनते हैं। सैकड़ों फोन कॉल्स आ रहे हैं, सबका कहना है कि माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। मुस्लिम पक्ष 1991 एक्ट ऑफ वर्शिप का हवाला देता रहा और दरअसल ये सब्जेक्ट माननीय न्यायालय का है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं और लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है और इसी वजह से प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। इंतजामिया कमेटी ने कहा है इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, वो उनका अधिकार है, लेकिन हम सब माननीय न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे और उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थिति में कानून के राज को और मजबूत करेंगे। तो सुना आपने डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को। उनका कहना है कि इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट जाए तो ये उनका अधिकार है, लेकिन हम सम्मान करते हैं। और देखिए अब कोर्ट रूम में क्या हुआ वो आपको हम बताते हैं। 2 बजे जिला जज पहुंचे अजय कृष्ण विश्वेशा और याचिका पर सुनवाई में किसी कानून की कोई बाधा नहीं है, ये उन्होंने कहा। वो कौन कौन से कानून का जिक्र किया उन्होंने, ये भी हम आपको बताते हैं। विशेष पूजा स्थल कानून 1991 सुनवाई में रुकावट नहीं है। इसके अलावा उन्होंने द वक्फ एक्ट 1995 इसको भी उनका जिक्र 26वें नंबर पेज में किया है कि ये भी बाधा नहीं है। और काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983 इसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जो आखिरी पैरा है फैसले का 26वें पेज में, कि ये भी सुनवाई में बाधा नहीं बनता है। और उसके बाद ये साफ हो गया कि पूरा मामला पूछनीय है और श्रृंगार गौरी की पूजा की इजाजत मांगने वाली याचिका जो है वो सुनवाई के लायक है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्ष था उसकी दलील लगातार यही थी कि इस तरीके से ये सुनवाई नहीं हो सकती। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बने हुए, उनके साथ मोहम्मद मोइन भी हैं। वीरेश जी, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिक्र भी आप और मोइन कर रहे थे, उसमें भी वक्फ एक्ट का ही मामला है जिसका जिक्र जिला जज ने इस फैसले में कर दिया है कि चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वक्फ एक्ट 1995 हो या काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट हो, ये कोई भी दिक्कत नहीं है सुनवाई लेने में। और उसके ठीक पहले एक चीज़ और उन्होंने भी लिखी है कि जिस तरीके से ये पूरा इस चीज़ का विरोध किया गया, लेकिन कहीं से भी जो वर्शिप एक्ट है वो इस बात से नहीं रोकता कि किसी मंदिर में अगर कोई मूर्ति है तो उसको लेकर अपील नहीं की जा सकती है। ये भी चीज इसमें स्पष्ट कर दी गई। देखिए, निश्चित रूप से विशेष पूजा स्थल कानून 1991 सुनवाई में रुकावट नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण बात है। वक्फ एक्ट 1995 भी याचिका पर सुनवाई में बाधा नहीं है। यूपी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर एक्ट 1983 भी याचिका में सुनवाई में बाधा नहीं है। इससे बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं, चाहे वो मथुरा का हो, चाहे वो काशी का हो, और भी अन्य कई बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जिन पर 1991 विशेष पूजा स्थल कानून में सुनवाई में रुकावट वाले मामले को लेकर जो मुस्लिम पक्ष है वो बार बार दलील देता रहा है और कोर्ट में अपनी बातों को रखता रहा है। याचिका उसे खारिज कर दिया है। हमारे साथ प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है जी, ये आज बड़ा फैसला एक सुनाया है कोर्ट ने। हम माननीय न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में कानून के राज को हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। पूरे प्रदेश में पुलिस अधीक्षकों को, डीएम्स को निर्देश दिए गए हैं कि वो सघन गश्त रखें, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें और बिल्कुल इजाज़त नहीं है किसी को भी कानून हमें हाथ में लेने की। लेकिन जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष की याचिका को अस्वीकार किया, अब वो कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। ये उनका काम है, लेकिन हमारा दायित्व है कि उत्तर प्रदेश में हम कानून को और मजबूत करें, कानून के राज को मेंटेन करें और सभी असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त उत्तर प्रदेश में। विशेष निर्देश पुलिस अफसरों को भी दिए गए हैं, लगातार गश्त बढ़ाने के, निगरानी करने के और ऐसे लोगों को, सभी लोगों को गहन जांच के स्थिति में रखने के निर्देश दिए। बहुत लंबे समय से ये मांग हो रही थी और कोर्ट ने आज ये माना, क्योंकि आप खुद कानून की आपने पढ़ाई की है, कानून मंत्री रहे हैं। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों को वास्तव में भावनाओं के अनुरूप फैसला आया है और आगे जो भी फैसला होगा उस पर हम इंतजार कर रहे हैं। माननीय न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। 22 तारीख से उन्होंने कहा कि फिर सुनवाई होगी। हाँ, वो तो डे टू डे अभी हियरिंग होगी और जो भी निर्णय आएगा हम स्वागत करेंगे। अयोध्या का जब फैसला आया तो एक बात ये हुई कि सब आपसी सौहार्द से सारी चीजें निकल आए, लेकिन इस मामले में भी माननीय न्यायालय का है, लेकिन हमारा जो दायित्व है कि हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे। लेकिन जिस तरह से ये फैसला आया है हिंदू पक्ष की, अभी तो फिलहाल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जीत हुई, अभी मामला न्यायालय में है और हर स्थिति से हम निपटने के लिए तैयार हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं।
कोई ऐसा इनपुट मिला है क्या कि कुछ ऐसी साजिश हो सकती ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम सतर्कता बरत रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार भी कुछ मदद करेगी अगर कहीं लीगल एडवाइस की जरूरत पड़े? जो भी माननीय न्यायालय कहेगा हम उसको पालन करेंगे। तो ये आपने सुना क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि कैसे कानून व्यवस्था को मेंटेन रखा जाए, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे पूरे प्रदेश में मेंटेन रखा जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और चलिए एक बार फिर से वाराणसी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे लगातार बने हुए। वीरेश, जिस तरीके से ये फैसला आया, कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। मुख्यमंत्री भी 2-3 दिन पहले पहुंचे थे वहां पर, और जिस तरीके से जब पहला कमीशन गया था उसकी आज देखिए ये मिठाइयां बंटने लगी, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और वीरेश जी, जो पहला कमीशन जब गया था अजय मिश्रा का, और जिस तरीके से उस कमीशन को विरोध झेलना पड़ा, वहां से कदम पीछे लेने पड़े थे, उन तस्वीरों को देखने के बाद आज का दिन बड़ा चुनौतीपूर्ण था। वो अलग बात है कि इंतजाम अच्छे थे तो कुछ चीजें समझ में नहीं आई, सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया। देखिए, जो गृह सचिव हैं संजय प्रसाद, जो अवनीश अवस्थी के जगह पर नए गृह सचिव बने हैं, जो सूचना के भी सचिव हैं, साथ ही साथ प्रमुख मुख्यमंत्री के भी प्रमुख सचिव हैं, उन्होंने आज यहाँ पर जो पुलिस कमिश्नर हैं उनसे बात की, साथ ही यहाँ के मंडलायुक्त से बात की। सारे लोगों से बात करने के बाद यहाँ के कानून व्यवस्था की रिपोर्ट अपने मुख्यमंत्री को, जो इस वक्त प्रधानमंत्री के कार्यालय में कुछ देर पहले प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा, मौजूद थे ग्रेटर नोएडा में, उनको लगातार वो देते रहे, रिपोर्ट देते रहे, तो कानून व्यवस्था की कहीं कोई दिक्कत ना हो सके, इसलिए सड़क पर यहाँ के पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश आज पहुंचेंगे। बस आशीर्वाद मांगेंगे। और जिस तरह से हिंदू समाज की और हिंदू वही बात करते हैं, तो हरिशंकर जैन अधिवक्ता। बिल्कुल नीतीश, आपने हरिशंकर जैन से बात की। हरिशंकर जैन क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से वकीलों की खुशी जाहिर हो रही है, क्योंकि इनका बड़ा योगदान रहा है और इन्होंने जो दलीलें दी, जो ड्राफ्टिंग की, जिस तरीके से मुकदमेबाजी हुई, और जो शिवलिंग के आने के बाद बड़ी चुपचाप तरीके से भागते हुए कोर्ट में संरक्षण का आदेश लेकर आए थे, क्या रिएक्शन है वकीलों का? देखिए, अभी तक जो बातचीत हुई, हरिशंकर जैन काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे थे, खुश नज़र आ रहे थे, और खुशी इस वक्त होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की लड़ाई उन्होंने लड़ी और लड़ने के साथ जो चीज़ें सामने अब एक फैसले के रूप में आई, उसके बाद जब मैंने उनसे बातचीत की तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मैं बाहर निकल के अभी स्पष्ट तौर पे बात करूंगा, लेकिन अभी बाबा का आशीर्वाद लेने वो जा रहे हैं। और अंदर के जो माहौल की बात हम लोग कर रहे थे कि अंदर क्या क्या हुआ, कोर्ट में क्या क्या चीज़ें खासतौर पे चली, तो जब अधिवक्ता अंदर से बाहर आएंगे तो वो पूरी चीज़ें स्पष्ट करेंगे। लेकिन अभी अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन बाबा के दर्शन के लिए यहाँ से जा चुके हैं, और जिस कार में वो सवार होकर आए थे वो कहीं ना कहीं एक हिंदू और हिंदुत्व का संदेश भी दे रही थी, क्योंकि उस पर जिस तरह से झंडे लगे थे और वो गाड़ी, और उस गाड़ी में उत्साहित अधिवक्ता बैठे हुए थे। तो हरिशंकर जैन और अधिवक्ता विष्णु जैन, उनके लड़के, दोनों लोग यहाँ पर बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुँच चुके हैं। बाहर सुरक्षा का कड़ा घेरा, और अब इसके बाद इंतज़ार है उनके बाहर आने का, और देखना ये होगा कि बाहर आके हरिशंकर जैन आगे की कौन सी रणनीति बताते हैं। उद्देश्य बिल्कुल। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।